आई कैन सेंड इट टू यू लेटर। ठीक है, इसको एक काम करते हैं। राइट, इज दिस विजिबल? Yes, आई sir. होप। ओके, थैंक यू। इसको मैं हटा देता, इसको भी हटा देता। ये अपने काम की चीज है, इसको तो हम डाउनलोड कर चुके हैं, पर इसको हटा देता। ठीक है। ठीक है, अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस कैसे लिखा जाता है। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। फंक्शंस बेसिकली कोई भी फंक्शन होता है, मैथ्स में भी एक फंक्शन होता है, राइट? मैथ्स में भी फंक्शन देखा हमने। ऐसे समझो एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में एक सेट ऑफ इनपुट आते हैं, और वो इनपुट के अंदर कुछ ऑपरेशन होगा, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा, और एक आउटपुट आता है। एक इनपुट भी हो सकता है, एक आउटपुट भी हो सकता है, मल्टीपल इनपुट भी हो सकता है, और मल्टीपल आउटपुट भी हो सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। बराबर है? अभी हम सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन को कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। So functions is a self-constrained block of statement that performs a given task. Right? तो फंक्शन क्या है? एक सेल्फ कंस्ट्रेंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो एक गिवन टास्क को परफॉर्म करता है। ये अच्छा होता क्यों है? कभी कभी क्या होता है, सेम चीज आपको बार बार लिखनी होती है, बार बार लिखनी होती है, तो हम क्या करते हैं? एक फंक्शन बना देते हैं और हर जगह खाली फंक्शन को कॉल करते हैं। सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना है। रिटर्न टाइप मतलब ये फंक्शन जो आउटपुट देगा, उस आउटपुट का डेटा टाइप क्या है। समझ में आया? रिटर्न टाइप मतलब ये फंक्शन जो आउटपुट देगा, उस आउटपुट का डेटा टाइप, वो हो जाता है आपका रिटर्न टाइप। अगर ये फंक्शन कोई आउटपुट नहीं देगा तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो पहले तो आपने वो डेटा टाइप लिख दिया, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, वॉइड, जो डेटा टाइप आपके आउटपुट का होने वाला है। उसके बाद आएगा आपके फंक्शन का नाम। अब फंक्शन के नाम के अंदर वो फंक्शन अगर वो फंक्शन इनपुट लेने वाला होगा, ठीक है, तो अगर वो फंक्शन इनपुट लेने वाला होगा तो हम एक लिस्ट में, मतलब एक पैरेंथेसिस के अंदर एक लिस्ट देंगे कि वो क्या क्या इनपुट लेगा, जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट लिस्ट। उसके बाद आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड आएगा। बराबर? तो रिटर्न टाइप is the data type of the data to be returned by the function. So it is the data type of data to be returned by the function. ठीक है, अभी हम डायरेक्टली इस पे आ जाते हैं, एक फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन का अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है। द रिटर्न टाइप ऑफ द डेटा कैन बी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एक्सेट्रा। ठीक है, फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग as far as rules of identifiers are considered. Again same rules है ना। अब हमको सी प्रोग्रामिंग में हमको कैसे लिखना होता है नेमिंग, वो मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, argument list is a set of data types along with the identifiers to accept the set of data passed। ये मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अब ये एग्जांपल देखो, फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है, which the aim is to add two numbers। Please join immediately, this is disturbing me। Okay, so write a function to add two numbers। यहां पे देखो, आपका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाहर मैं एक फंक्शन लिखूंगा, क्योंकि मैं अपना फंक्शन बना रहा हूं ना। वो फंक्शन का नाम है ऐड, तो उसका डेटा टाइप क्या? इंट। मतलब कि वो जो रिटर्न करेगा, वो रिटर्न एक इंटीजर करेगा। नाम दे दिया ऐड, ठीक है, आर्गुमेंट लिस्ट बनाया।
दो इनपुट लेगा, नंबर 1 और नंबर 2, और दोनों ही क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। मैं आपको यहां करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio डॉट h, बराबर है। अब मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, अगेन ऐड लिखते हैं, ठीक है। लेट्स से इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। तो मैं फंक्शन लिख रहा हूं, तो पहले फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और इंटीजर a कॉमा इंटीजर b इसका इनपुट है। अब मेरे को कर्ली ब्रेसेस देने होंगे, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में मैं लिख रहा हूं रिटर्न a प्लस बी। इसमें कोई डाउट है, नहीं, राइट, सिंपल ही कोड है। आई होप आपको ये क्लैरिटी होगी। अब मैं लिखता हूं इंट मेन, ठीक है। तो बेसिकली मेन फंक्शन लिखेंगे हम, ठीक है। लेट्स से मैं लिखता हूं इंट लेट्स से c is equal to 5, okay, and int d is equal to 7, लेट्स से। और मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूं इंट आंसर, और आई एम राइटिंग आंसर इज इक्वल टू ऐड, ठीक है, c कॉमा d, प्रिंट एफ परसेंटेज d, एंड दैट वुड बी आंसर। ठीक है, क्योंकि इंट मेन है तो रिटर्न 0। आई होप दिस इज क्लियर। देखो, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं, सर यस, प्लीज एक बार फिर से समझाइए, नहीं समझ में आया। हाँ एक मिनट, देखो, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, दो नंबर्स को लेगा और उसके सम को आउटपुट करेगा। मैंने आपको बोला ना, फंक्शन एक डब्बा होता है जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। तो जो आउटपुट आ रहा है वो रिटर्न स्टेटमेंट से आता है, और जो इनपुट है वो नाम के आगे एक लिस्ट में आता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐड नाम का फंक्शन बनाओ, उसको मैंने इंट क्यों दिया, डेटा टाइप रिटर्न टाइप, क्योंकि वो जो आउटपुट देगा वो एक इंटीजर है, ठीक है। तो वो ऐड बना दिया मैंने। अब वो दो इनपुट लेगा, इनपुट ए और इनपुट बी, और रिटर्न करेगा, सॉरी, ए प्लस बी, रिटर्न करेगा ए प्लस बी। अब यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया जो आप हमेशा बनाते हो, दो इंटीजर लिया, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया आंसर, और उस आंसर को क्या बोला कि एक फंक्शन कॉल करो। यह हम बोल रहे फंक्शन कॉल करना, फंक्शन का नाम लिखना मतलब फंक्शन को कॉल करना। अब ये दो इनपुट लेता है ना, दो इंटीजर इनपुट लेता है। तो मेरे पास दो इंटीजर थे c कॉमा डी, मैंने इनपुट दे दिया, और ये जो रिटर्न करेगा उसको कैच करने के लिए वेरिएबल बना लिया आंसर, और उसको प्रिंट कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, so this is how you create a function. Now there are two class of problem. Write the program to find average of a three number using a function. ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ देख लो, इसका नाम मैं कर देता हूँ एवरेज, लेट्स से, और ये तीन इनपुट लेगा, ठीक है।
और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, है ना। ये एवरेज हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता, एक और इंटीजर बना लेता हूँ, लेट्स से इंटीजर ई, दैट वुड बी 3, है ना। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एवरेज, और सी कॉमा डी कॉमा हो जाएगा ई। लेट्स से दिस रन्स ऑन। कोई दिक्कत है इसमें? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ओके, थैंक यू। यस, सो आई होप इट इज क्लियर। सिंपली प्रोग्राम था, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये हम लोग कर चुके हैं क्या? फंक्शन लिखा है कि नहीं पता नहीं, लिख लेते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं। चलो, फैक्टोरियल लिखना है आपने। कैसे करेंगे फैक्टोरियल? मान लो मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ, फैक्टोरियल, ठीक है। उसमें तो एक ही नंबर जाएगा ना इनपुट, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, बराबर। ये सब फैक्टोरियल करे हैं पर आप ठीक है, चलेगा। फैक्टोरियल का हमने फंक्शन नहीं लिखा था, प्रोग्राम लिखा होगा। देखो, अगर ये नंबर जीरो है, अगर ये नंबर जीरो है तो फैक्टोरियल वन होगा, हाँ या ना। तो इफ a इक्वल टू जीरो, सॉरी मेरे को पाइथन याद आ जाता है। इफ a इक्वल टू जीरो, रिटर्न वन। क्लियर है? सेम चीज मैं a इक्वल टू वन पे भी कर सकता हूं। अगर a जीरो है तो फैक्टोरियल वन होता है, वन का फैक्टोरियल भी वन होता है, बराबर। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये तो हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल, और c को इनपुट देता हूँ, ठीक है। और c को कर देता हूँ जीरो। लेट्स से अपना वन प्रिंट होता है कि वन हो रहा है। c को अगर वन कर दिया और रन किया तो भी वन, मतलब यहां तक कोड चल रहा है। तो अगर a जीरो है या फिर और a वन है तो वन रिटर्न कर देना। एल्स, देखो, इफ एल्स हमने ऑलरेडी सीखा हुआ। और एल्स में आ गया, मतलब ना a जीरो है ना a वन है, मतलब टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, ठीक है। तो हम एक फॉर लूप चला सकते हैं या वाइल लूप भी चला सकते हैं। फॉर लूप देख लेते हैं, ठीक है। एक फॉर लूप चलेगा, ठीक है। लेट्स से ए से चलाएंगे क्या, या लेट्स से इंट आई इज इक्वल टू ए। मान लो इनपुट 10 है, तो इनिशियली आई 10 होगा, करेक्ट, आई 10 होगा। आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। 10 से लेके वन तक जाएगा, आई माइनस माइनस, इज इट ओके? देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक फॉर लूप चलाओ। मान लो ए 10 है, मान लो 10 का फैक्टोरियल लेना है, मान लो। तो ये 10 से शुरू होगा, वन तक जाएगा, और कम कम होते जाएगा हर स्टेप पे, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे अपने को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट्स से इंटीजर फैक्ट। तो फैक्ट क्या हो जाएगा, लेट्स से इंटीजर फैक्ट इज वन,
तो फैक्ट हो जाएगा फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे देखते हैं, सी को लेट से 10 कर दिया। ठीक है, 10 का फैक्टोरियल क्या होता है? 10 into 9 into 8। 10 फैक्टोरियल क्या होता है? 3628800। ठीक है, इसको रन करते हैं। 3628800, कोई बड़ी बात नहीं है। इज इट क्लियर? 5 का कर लेते हैं। 5 का हम सबको पता है 120। ठीक है, सो इट इज एबल टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, राइट? ओके, तो ये आपको अब मतलब आपको फंक्शन बनाने आ गया है। बेसिक फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ मैथ एच। तो मैथ डॉट एच हेडर फाइल का अलग अलग फंक्शंस है, जैसे कि पीओडब्ल्यू दैट इज पावर, बराबर। सो द फंक्शन यहाँ पे आते हैं। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स द वैल्यू x की पावर y। Let me copy this code. बैकग्राउंड से ले रहा है। Let me see if this okay, ये कोड देखो, ये कोड देखो आप। मैंने इंक्लूड किया है, क्या किया है, stdio.h, और इंक्लूड किया है math.h। ठीक है, तो math.h क्या है, एक हेडर फाइल है, मैथ का हेडर फाइल है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस, ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स। ठीक है, अब मैं 3 वेरिएबल बना रहा हूं, बेस, पावर, रिजल्ट। बेस मतलब x की पावर y में x इज द बेस, y इज द पावर, राइट? x की पावर, यस पृथ्वी। सर मैक्स के हेडर फाइल के लिए कोनियो नहीं यूज कर सकते? नहीं 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 नहीं, मैथ्स डॉट एच जो है ना, इसके अंदर अपने कुछ फंक्शंस है। ठीक है, वो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैथ डॉट एच को इंक्लूड करना ही पड़ेगा आपको। ओके, ओके सर। तो अभी देखो, प्रिंट है, एंटर द बेस नंबर, स्कैनफ, एम्परसेंड बेस। ठीक है, फिर प्रिंट एफ, एंटर द पावर, स्कैनफ, एम्परसेंड पावर। ये क्या है, डबल है। डबल मतलब क्या होता है, बड़ा फ्लोट। डबल मतलब बड़ा फ्लोट, मतलब आप बड़ी वैल्यू भी ले सको, फ्लोट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इसके लिए एफ, यहाँ पे देखो %1f लिखा है। तो अगर आप सर्च करोगे स्कैन एफ फॉर डबल इन सी, देखो ये आएगा, करेक्ट। और भी कहीं होगा, है ना, इफ लगता है वो। तो ये किसके लिए हो गया, आपके फ्लोट के लिए हो गया, डबल के लिए हो गया। रिजल्ट क्या होगा, अब देखो, रिजल्ट इज पावर फंक्शन। नाउ दिस पावर फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम math.h, और ये दो इनपुट लेता है, बेस और पावर, जो आपने यहाँ पे n% में लिया हुआ है। ठीक है, if we run this, there's some small error on the line number 11, so it is sync। अच्छा, ये सॉरी ये एक लाइन में, let me run this again, right, enter the base number। let's say हमको करना है 2 की पावर 3, तो base is 2, power is 3, answer is 8। so 2.0 की पावर 3.0, answer is 8.00।
इज इट क्लियर? ओके, अगर आप देखो यहाँ पे .1 है, .1, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको रन करूं तो ये देखो बहुत सारे आ रहे हैं। तो एक ही डेसिमल हो तो अपन .1 लिख देते हैं, परसेंटेज .1 if, right? This is 1f basically. तो 2 की पावर, अरे यार 23 हो गया, that will not- yeah, 2.0 की पावर 3.0 is, यहाँ पे देखो .2 लिखा है तो यहाँ पे 2 डेसिमल तक जा रहा है, यहाँ पे .1 लिखा है। तो ये सब बेसिक छोटी छोटी चीजें जो आप सीख जाओगे खुद ही, आपको कितना डेसिमल चाहिए वैसा प्रिंट एफ के अंदर, ठीक है। नाउ सिमिलरली आपका स्क्वायर रूट है, अगेन आप इंक्लूड करोगे मैथ डॉट एच, ठीक है। दो नंबर स्क्वायर रूट, दो डबल आपने इनिशियलाइज किया, प्रिंटफ के एंटर नंबर, उसको स्कैनफ में ले लिया, स्क्वायर रूट जो वेरिएबल आपने बनाया है वो क्या करेगा, स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल करेगा और उसके अंदर वो नंबर डाल देगा। ये स्क्वायर रूट फंक्शन आ कहां से रहा है, मैथ डॉट एच से, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है यहाँ कहां से रहा है, मैथ डॉट एच से, ठीक है। If I come, just look at this, ठीक है। एंटर अ नंबर, लेट्स से 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2. इज दिस क्लियर? यस सर। यानी कि हम लोग ने यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं वो भी सीख लिया, मतलब खुद से बनाना है फंक्शन तो, और लाइब्रेरी को कैसे यूज करते हैं। याद देखो हम लोग मैथ डॉट एच लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं और उसके फंक्शंस को हम लोग यूज कर रहे हैं, स्क्वायर रूट, पीओवी एंड सो ऑन, ठीक है। somebody has written that. हाँ ओके, तो वैसे ही सीलिंग फंक्शन भी होता है, लेट मी शो यू सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन कुछ नहीं, और सीलिंग और फ्लोर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सीलिंग मतलब ऊपर का बताएगा, फ्लोर मतलब नीचे का, ठीक है। सो लेट मी रन दिस, सीलिंग इंटीजर ऑफ 8.3 इज 9, 8.1 भी 9 होगा, देखना अगर मैं 8.1 कर दिया 9, क्योंकि सीलिंग है ना। अगर 8.0 किया तो क्या होगा, कोई बता सकता है? चेक करके देख ले, 8.0 किया, मान लो 8.0 किया, फिर क्या होगा, 9 आएगा या 8 आएगा? 8। यस 8 आएगा, क्योंकि 8 इटसेल्फ इज एन इंटीजर, उसका सीलिंग क्या होगा। बट अगर मैं 8.1 का फ्लोर यूज करूं, फ्लोर, तो 8 आएगा। यस प्रथमेश? सर सीलिंग इंटीजर का मतलब क्या है? सीलिंग मीन्स, देखो जैसे ये 8.3 था ना, अब इसके दो मत, कोई बोलेगा 8.3 को मैं 8 कंसिडर कर लेता हूँ, कोई बोलेगा मैं 9 कर लेता हूँ, क्योंकि ये 8 नहीं है, 8.3 है। सीलिंग मतलब देखो आपके घर में सीलिंग ऊपर होता है ना, यस सर। ऊपर का वैल्यू, तो 8.3 का सीलिंग 9 होता है। ओके। और अगर फ्लोर लिया तो फ्लोर नीचे होता है, यस तो सर। 8.3 का फ्लोर 8 होगा, ओके सर। ठीक है। राइट, तो आपका सीलिंग फ्लोर आपको समझ में आ गया होगा। यस, उसके बाद क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको पता है, हम लोग मैथ्स में एब्सोल्यूट फंक्शन पढ़ते हैं, कोई भी नेगेटिव इंटीजर तो उसको वो पॉजिटिव कर देता है, यस सर। ठीक है। तो उसका जो लाइब्रेरी है ना, उसका लाइब्रेरी देखो ये है,
stdlib.h, math.h नहीं है वो, ठीक है। So this function returns the absolute value of an integer. The absolute value of an integer is always positive. The absolute value of an integer is always positive. Only integer values are supported in C. मतलब आप float value नहीं डाल सकते, ठीक है। So stdlib.h header file support ABS function in C language. So if I copy paste this, let's say सर दो लाइन में हो गया। Enter a number to display its absolute value. Let's say I will write -5. The absolute value of -5 is 5. अगर मैं सेम चीज 5 के साथ करूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू 5, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्यूट फंक्शन। तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आ रहे होंगे। अब मैंने क्या किया है, अदर लाइब्रेरी फंक्शंस आपको नोट करके रख दिया आपके लिए। जैसे राउंड फंक्शन होता है, साइन फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन होता है, ये सब मैथ डॉट एच का ही है, ठीक है। कॉस एच होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, टैन एच होता है, टैन होता है, साइन एच, ठीक है। अब देखो फंक्शन इन स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शंस आते हैं स्ट्रिंग, जैसे मैथ डॉट एच है, ठीक है, वैसे स्ट्रिंग डॉट एच भी है। जैसे मैथ डॉट एच है वैसे अपना स्ट्रिंग डॉट एच भी है। तो उसमें एक फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ, कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कैलकुलेट्स द, एक मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। ये सब हटा देता हूँ। एक स्ट्रिंग बनाते हैं, नेम, इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? चलो एक कैरी बना देते हैं, कोई बात नहीं। लेट्स से ए, ठीक है। प्रिंट एफ, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग डॉट एच से ये वाला फंक्शन यूज करता हूँ, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। लेंथ तो इंटीजर होगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ, LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ नेम, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा द लेंथ ऑफ string is स्टार्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका लेंथ, ठीक है। लेट मी रन दिस। राइट, ये क्या बोल रहा है, इनिशियलाइजेशन ऑफ केयर from char makes integer from pointer without a cast. Char name is, wait, I don't get it. Uh, अच्छा यहाँ पे मैंने वो नहीं डाला था। Char name is it talking about double quotes? I don't think so. हाँ डबल कोट्स का एरर था। यहाँ पे एरर क्या है देखते हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ नेम, ओके, ओके।
expected constant character star, but argument is of type char. So if I say this, let's say this, let me make this const char star person in expected constant argument. We need to check this. CPP में एक्चुअली कोड अलग होता है। यहाँ पे देखो, the stringlet function takes a string as an argument. Okay, the return value is of unsigned integer type. Okay, okay, array बनाना पड़ेगा, I guess. Right. Character a of 20. It will not accept a single character. It will not accept a single character. मैं single character डाल रहा हूँ ना, वो issue है. ये नहीं करेगा. ये काम नहीं करेगा. आपको इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. I hope so. Now it will work. Invalid initializer. हाँ, अभी आया फाइनली. क्लियर, डाउट क्लियर हुआ क्यों क्यों एरर आता, समझा? किसी को समझा एरर क्यों आ रहा था? Yes, sir. वो फंक्शन है ना, सिंगल लेता ही नहीं है, सिंगल कैरेक्टर, उसको स्ट्रिंग ही चाहिए. ठीक है, तो मैंने ठीक है उसको स्ट्रिंग बना दिया, मतलब मल्टी स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, राइट. तो आप मैंने साइज दे दिया 10 और 3 डाल दिया, और अब वो इजीली दे रहा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है स्ट्रिंग कैट. ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग एंड सो ऑन. फिर सी टाइप डॉट एच में भी सरफाइज डिजिट इज न्यूमेरिकल, ये सारे फंक्शंस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 4, फंक्शंस. इसमें कोई डाउट है? आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा. सो वी No, विल, sir, no doubt. यस, लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 5. बट बिफोर दैट, because पॉइंटर्स. तो पहली बात समझ लो, पॉइंटर एक डेटा टाइप. पॉइंटर एक डेटा टाइप है, समझो. इंटीजर डेटा टाइप नंबर्स को रखता है, फ्लोट डेसिमल को रखता है, कैरेक्टर अल्फाबेट्स को रखता है, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स. वैसे पॉइंटर एक डेटा टाइप है जो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, मेमोरी एड्रेस को. इज इट क्लियर? समझ लो, आपने लिखा है a इज इक्वल टू 5. तो अब एक वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू स्टोर्ड है, लेकिन एक वेरिएबल मेमोरी में कहीं तो होगा, तभी तो स्टोर किया ना. तो वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर डेटा टाइप यूज होता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. ये बात Yes, sir. समझ में आ गया है कि पॉइंटर का यूज है एड्रेस स्टोर करने के लिए. अब पता कैसे चलेगा कि ये पॉइंटर है? स्टार मार्क से. ये देखो, इससे, ये जो स्टार मार्क है ये बताता है कि आप एक एड्रेस के स्टोर करने के लिए पॉइंटर बना. यहां पे लिखा है pointers are variables that are used to store the address of another variable. Address of variable is the memory location. जो एड्रेस है वो क्या है? मेमोरी लोकेशन.
इट इज यूजुअली ना हेक्साडेसिमल फॉर्म। ओके, अब सेंटेंस देखो, डेटा टाइप स्टार वेरिएबल नेम। ओके, इसको भी हटा देते, डेटा टाइप स्टार पॉइंटर नेम। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे लिखा है इंटीजर स्टार पी, मतलब ये वेरिएबल पी, स्टार लगा दिया तो पॉइंटर, स्टार लगा दिया तो पॉइंटर है। ये जो वेरिएबल पी है ये पॉइंटर है, ये बात तो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन अभी आपने बोला कि एड्रेस तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, तो आप इंटीजर क्यों लिख रहे हो? इंटीजर में इसके लिए लिख रहा हूं, ये डेटा टाइप पॉइंटर का डेटा टाइप ही है। जो एड्रेस आप स्टोर करोगे उस एड्रेस में कौन सा वेरिएबल स्टोर है उसका डेटा टाइप है। इज इट क्लियर? यस सर। अभी मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे पॉइंट करना है एक इंटीजर को, मुझे पॉइंट, मान लो एक मेमोरी लोकेशन है, ये ना एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, मुझे पॉइंट करना है एक इंटीजर, ये मेमोरी लोकेशन, इसमें a इज इक्वल टू 5 है, लेट्स से ये एक इंटीजर है 5। जब मैं इसको पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं इसको पॉइंट कर रहा हूं, तो क्योंकि ये इंटीजर है तो मुझे पॉइंटर के डेटा टाइप को इंटीजर देना पड़ेगा। अगर ये फ्लोट होता तो फ्लोट देता, ये कैरेक्टर होता तो कैरेक्टर देता, ठीक है। तो यहां देखो ये जो डेटा टाइप है, दिस डेटा टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल टू विच द पॉइंटर इज सपोज टू पॉइंट। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अभी हमारे पास दो ऑपरेटर्स आते हैं, एंड और स्टार, जिसको हम रेफरेंसिंग एंड डी रेफरेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है आपका स्टार, और डी रेफरेंसिंग होता है आपका, सॉरी एंड, रेफरेंसिंग होता है एंड और डी रेफरेंसिंग होता है स्टार। देखो, अभी हम लोग ने पी को एक पॉइंटर बनाया था, यहां पे देखो, पी को क्या बनाया है हमने? पॉइंटर। ऐसा पॉइंटर जो इंटीजर को पॉइंट करेगा, है ना? हाँ सर। हाँ। तो p एक ऐसा पॉइंटर है जो इंटीजर को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो p क्योंकि पॉइंटर है, पॉइंटर इंटीजर नहीं स्टोर करेगा, उसका एड्रेस स्टोर करेगा। एड्रेस मिलता है एम परसेंट से या एंड से, एंड है ना आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस किससे मिलता है? एंड एंड। से। फॉर एग्जाम्पल, if we write and x, it will return the address of the variable x। समझे? अब आपके पॉइंटर p में क्या है? x का एड्रेस, पॉइंटर p x को पॉइंट कर रहा है, मतलब p के अंदर क्या है? x का एड्रेस। तो p के अंदर क्या था? x का एड्रेस। तो स्टार p के अंदर क्या होगा? x की वैल्यू। इसको हम बोलते हैं डी रेफरेंस करना। अभी आपको मैं इस कोड से एकदम क्लियर करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, ये वाला कोड देखो, ये अगर समझ में आ गया आपको तो आपका पॉइंटर हो गया सर पूरा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे दो इंटीजर है। एक तो इंटीजर a है, सिंपल अपना वेरिएबल, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक पॉइंटर बनाया मैंने जो इंटीजर को पॉइंट करेगा, बराबर। एक पॉइंटर p बनाया, पॉइंटर कैसे है वो? क्योंकि स्टार, डिक्लेरेशन में स्टार लगा दिया, मतलब वेरिएबल पॉइंटर है। पॉइंटर है मतलब एड्रेस स्टोर करेगा, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। तो p जो पॉइंटर है वो एड्रेस स्टोर करेगा, और जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा वो वेरिएबल इंटीजर होना चाहिए। अब मैं बोलता हूं कि a एक इंटीजर है 125, और p एक पॉइंटर है। हाँ प्रथमेश बोलो। सर इंटीजर के जगह फ्लोट वैल्यू भी स्टोर हो सकती ले है ना? सकते हैं, ले सकते हैं, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, कुछ भी ले सकते ओके सर। हैं। ठीक है, सुनो,
ए है 125, अभी पी क्या है, पी एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस को, और एड्रेस मिलता है एंड से, तो मैं लिख रहा हूं पी इज इक्वल टू एंड, पी इज इक्वल टू एंड। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अब यहां देखो, मैं तीन चीजें प्रिंट करूंगा, ए जो कि 125 है, पी, पी क्या है, 125 का एड्रेस है ना, पी इज एम परसेंट ए, एंड ए, और स्टार पी क्या है, स्टार इज डी रेफरेंसिंग, याद रखना, स्टार इज डी रेफरेंसिंग, पी एड्रेस था, तो स्टार पी क्या होगा, उस एड्रेस का वेरिएबल, यानी कि 125 आ गया। सो लेट मी रन दिस, ये देखो, ए क्या है आपका 125, पी क्या है, एड्रेस ऑफ ए, पी क्या है, एड्रेस ऑफ, ये मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी एड्रेस, इसके लिए मैंने परसेंटेज एक्स यूज किया है, और फिर मैंने इसको डी रेफरेंस कर दिया, तो वापस क्या आ गया, इस मेमोरी लोकेशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है वो आ गई। इज दिस प्रोग्राम क्लियर? ओके मिनास, थैंक यू। हाँ प्रथमेश बोलो। तो इधर वर्ड मैन के जगह पे इंट मैन भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, कोई वो तो ठीक है। ये वापस एक्सप्लेन करो ना वापस एक बार। क्या हुआ? ये प्रिंट टाइप से वापस एक्सप्लेन कर दो ना। देखो ये ए है आपका, प्रिंट है परसेंटेज डी ए, ए तो 125 अपना सादा सिंपल ए प्रिंट हो जाएगा। यस सर। पी क्या है, पी आपका एंड ए है, मतलब पी के अंदर एड्रेस है, और हाँ। एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, तो हम लोग परसेंटेज एक्स लिखते हैं। ओके। अब पी क्या है, एक एड्रेस है, और आपने स्टार पी लगा दिया, मतलब डी रेफरेंसिंग वेरिएबल लगा दिया, मतलब उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू स्टोर्ड, तो इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 125, 125। तो वो प्रिंट हो गया। ओके सर, और रिटर्न क्लियर? जीरो नहीं किया सर? मेन की जरूरत नहीं होती वैसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता वो। ओके। क्लियर है? ओके चलो, तो आपको ये समझ में आ गया, पॉइंटर एंड एड्रेसेस, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हमने देख लिया, अब देखो राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। लेट्स से मैं पहले आपको ही बोलता हूँ गैस करने के लिए, गैस नहीं मतलब सोचने के लिए। यहाँ देखो, देखो मेरे पास लाइन बाय लाइन जाते हैं, एक इंटीजर ए है, एक पॉइंटर पी है जो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर P1 है जो एक पॉइंटर को पॉइंट करेगा। ये समझ में आया? ये एक पॉइंटर है जो पॉइंटर को पॉइंट करेगा। डबल स्टार का मतलब समझ में आया? यस सर। अभी देखो ए क्या हो गया 125, पी क्या है, पी एक पॉइंटर है, पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस, तो मैंने ए का एड्रेस डाल दिया। P1 क्या है, एक पॉइंटर है जो पॉइंटर को पॉइंट करता है, तो मेरा P पॉइंटर था, तो P का एड्रेस मैंने P1 में डाल दिया। क्या ये पहले चार लाइन क्लियर है? यस सर। एवरीवन यस? पहले चार लाइन में अपने को क्लैरिटी है? आई होप सो। प्रिंट है, देखो अभी देखो परसेंटेज डी ए, इसमें क्या प्रिंट होगा बताओ? 125। करेक्ट। पी में क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ यस सर। और P1 में होगा एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी। करेक्ट।
यस अब सर। स्टार पी क्या प्रिंट होगा? स्टार पी 125। करेक्ट। स्टार पी वन क्या होगा? एड्रेस ऑफ पी 125। ये देखने वाली बात है। देखे? यस सर। देखो, A125 में कोई दिक्कत नहीं है। पी क्या है? एड्रेस ऑफ ए। पी वन क्या है? एड्रेस ऑफ पी। यस सर। स्टार पी क्या है? ए। ए। स्टार पी वन क्या है? एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ और स्टार स्टार पी वन क्या है? ए। 125। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। ऑल राइट, थैंक यू। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका पॉइंटर का हो गया, मतलब आपको समझ में आ गया पॉइंटर किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ऐसे प्रोग्राम रखे हैं कि वो आपको क्लैरिटी हो जाए। अब देखो, दो तीन चीजें और बची है। जैसे कि ऑपरेशन ऑन पॉइंटर्स, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख ले। चलो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, एक चीज यहाँ पे देख लो। When a pointer is incremented, it actually increments by the number equal to the size of data type. डायरेक्ट इस पे आता है। ये देखो, इंटीजर एक ए बना है, एक पॉइंटर ए वन है, फ्लोट एक बी है और पॉइंटर बी वन है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन की जरूरत है। तो ए वन जो है, ए वन वो ए का एड्रेस लेगा और बी वन जो है वो बी का एड्रेस लेगा। ठीक है, और आप ए वन और बी वन को प्रिंट कर दोगे। अब आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, ए वन को प्लस कर रहे हो, बी वन को सिंगल इंक्रीमेंटेशन लगा रहा हूं। बराबर है, इसमें एक इंक्रीमेंट होता है, यस और नो? राइट। अब इसको रन करता है और उसके इंक्रीमेंट के बाद वापस प्रिंट कर रहा हूं। देखो, यहां देखो, ये क्या हो गया? 5D1E611C। यहाँ पे परसेंटेज एक्स क्या था? ये देखो, DVC एंड DB8 हेक्साडेसिमल। हाँ करेक्ट। देखो, हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर आपको पता हो, देखो हेक्साडेसिमल कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। कहीं लिस्ट नहीं दिया है क्या? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये हेक्साडेसिमल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपना ये डेसिमल इतना ही होता है ना? हाँ या ना? सर। यस सर। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद आता है ए, सी। फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड एफ तक जाता है। तो अगर मुझे लिखना है 16, लेट्स से 16 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये क्या हो गया? देखो, 10 इज ए। 9 के बाद 10 आता है, वो ए है। हाँ या ना? हाँ। यस 11 सर। बी है, 12 हाँ। सी है, 13 डी है, 14 सी। 14 ई है और 15 एफ है। 15 एफ है। यस सर। बराबर। और 16 क्या है? एक मिनट, 9 10 11 12 13 14 15। अब जी। आपको चाहिए 16। जस्ट a second. So 16 digits are 1
हम्म, let's make it as 15 only. 15 तो एफ हो जाएगा, करेक्ट है। 15 तो सिंपल एफ हो जाएगा, क्योंकि देखो, हाँ ये लिस्ट दिया है ना यहाँ पे, ये देखो 0 0 है, 9 तक 9 है, फिर आपका 10 क्या हो जाता है, ए, फिर ये हो जाएगा बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसा। अभी कन्वर्जन करना है, लेट से कन्वर्ट द बेस 10 नंबर 242 इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्म। ये 242 है, तो बेसिकली 16 से डिवाइड कर रहे हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, नहीं बाइनरी, वो बोल रहे हैं कि अगर 242 को हेक्साडेसिमल में करना है तो डिवाइड बाय 16 करना होता है, तो 15 आता है, 15 डिवाइड बाय 16 कितना, मतलब 0 आएगा, है ना, और रिमाइंडर 15 होगा। तो यहाँ पे बचा 2 और 15 इज एफ, 242 इज F2। ओके, लेट्स से अपना 16 था, लेट्स से अपना 16 था, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको टेबल, हाँ सर। यस सर। ये क्या बोल रहा है, नंबर 242 को हेक्साडेसिमल में कर दो, यस, ओके, नंबर कर दी। 242 को हेक्साडेसिमल में कर दो, तो आप 16 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, वापस 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और सॉरी, डिवाइजर क्या आएगा, 0, रिमाइंडर आएगा 15, क्योंकि 16 0 0, रिमाइंडर क्या आएगा 15। 16 कितने बार आया, 2 बार। 2 बार, और रिमाइंडर क्या आया, 15। मतलब F2। तो हेक्साडेसिमल में 242 को क्या लिखते हैं, F2। अगर मैंने आपको 16 बोला था ना, हाँ। तो यहाँ पे अगर 16 होगा तो 16 वन जा कितना आ जाएगा, 16। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। 0। इसके लिए क्या आया था, 0। इसके लिए उन लोग ने 10 लिखा था ना। हाँ सर। 16 कितने बार आया, एक बार, हाँ। और रिमाइंडर कितना आया, 0। तो हो गया ना 10, समझे। यस सर। तो बेसिकली अब यहाँ देखो, सर यहाँ वापस देखो, समझाओ ना, बाउंसर गया। अरे यार वापस समझा, कोई एक नंबर बोलो चलो, 35। 35, ओके। तो इसको अपन लिखते हैं, इस मीटिंग में कोई व्हाइट बोर्ड शेयर करने का नहीं है। I don't know if they let me stop. कोई व्हाइट बोर्ड नहीं आता क्या इसमें, ओके व्हाइट बोर्ड नहीं है, एनीवेज सर इसमें नहीं आता, जूम में आता है। चलेगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ देखते हैं। मैं आपको ड्रॉ डॉट आइडो में हाँ ये देखो, लेट्स से आपने क्या बोला, 35 बोला, यस सर। अरे यार,
इज नॉट गुड। सर MS वर्ड में करते हैं। पेंट में करते हैं। पेंट है आपने? हाँ, इसमें फ्री हैंड ड्राइंग है। चलो, आपने क्या बोला 35? यस सर। यार माउस से बनाना बहुत मुश्किल है इसमें, बट ठीक है। बन गया। चलो 16 से डिवाइड करो। 16 टू ज़ा कितना होता है? आई गेस 32, यस सर। 16 to 32। है ना? बचा कितना? 3। बराबर। फिर हाँ। 16, 0 सर। बचा कितना? 3। 3 बचा ना? तो हाँ। 16 कितने बार आया? 2। और रिमाइंडर क्या है? 3। अब देखते हैं। आपने नंबर क्या बोला था? 35 ना? 35। बराबर है। 23 आया ना? हाँ सर। 23 मतलब दो 16, दो और बचा 16। कितना? 3। तो क्या हो गया? 20। 23। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ सर। ऐसा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये हेक्साडेसिमल नंबर है सारे। लास्ट में यहाँ देखो C है और 8 है। अगर आप देखो यहाँ पे C के बाद C 0 हो गया। देखो यहाँ पे क्या DBC था, मैं क्या कर रहा हूँ A1 को प्रिंट कर रहा हूँ, फिर A1 प्लस प्लस कर रहा हूँ। बराबर। तो पहले A1 क्या था, लास्ट में DBC, करेक्ट? हाँ या ना? सर। और इंक्रीमेंट यस के बाद सर। कितना हो गया? DC 0। DC 0। ठीक है। तो ये एक इंक्रीमेंट है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, लेट्स से अपन अपन ऐसा भी लिखते हैं, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा। इस प्रोग्राम को हटा के ना, एक मिनट, इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। यार ये ना बहुत स्लो है ना, इरिटेटिंग होता है। माइनस, इसको हम लोग किस में ले ले? डायरेक्ट प्रिंट एफ किया तो चलेगा? आई डोंट नो, नहीं चलेगा, डायरेक्ट नहीं चलेगा। या एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ। इन हेक्साडेसिमल, यार ये डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट करेगा, अपने को मेहनत करना पड़ेगा बहुत। मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता, चैट जीपीटी से पूछता हूँ। हाँ, ठीक है, ये नंबर है अपना। बराबर। मतलब पहला जो नंबर है वो आ गया अपने को। या मुझे एक नंबर ये चाहिए, कंट्रोल सी। ठीक है, एक नंबर ये है, और इंक्रीमेंट करने का ये आया।
ये देखो, देखो, यहाँ देखो, पहला जो नंबर था वो ये था, और दूसरा नंबर ये था। लास्ट में डिफरेंस देखो, चार 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 डिजिट का डिफरेंस है, 932 936। बाकी सब सेम है ना। हाँ। मतलब जब आपने इंक्रीमेंट किया तो कितना आगे बढ़ गया, 4 बिट आगे बढ़ गया। 4 बिट। और अपने को इंटीजर में उतना ही लगता है। हाँ। इसको बोलते हैं ऑपरेशन है पॉइंटर। एक एक एड्रेस आगे बढ़ रहा है ना वो, समझे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, when a pointer is incremented, it actually increments by the size of the data type. Float is incremented, it will be incremented by 4. Is it clear? Is it यस clear? सर। तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि जब आप इंक्रीमेंट करते हो तो वो कैसे इंक्रीमेंट होता है, साइज ऑफ द डेटा टाइप से, क्योंकि वो एड्रेस है। एड्रेस तो पूरा जितना आपका साइज रहेगा उतना मेमोरी चला जाएगा, अगला मेमोरी तो एड्रेस खत्म होने के बाद आएगा ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंटर एंड एरे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंटर एंड एरे। कंसिडर एन एरे, तो मैंने एक एरे बना दिया, ठीक है, इंटीजर एरे साइज 4। ठीक है, देखो ये लाइन ध्यान से देखना। इन एरेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग, name of the array always points to the first element of an array. Name of the array points to the first element of the array. array का नाम क्या है, ARR। array का नाम क्या है, ARR। ये जो नाम है ये इटसेल्फ एक पॉइंटर है, और ये पॉइंट करता है किसको, फर्स्ट एलिमेंट को। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। ऑल्सो here address of the first element is and array of 00. Address of the first element is and array 0। बराबर है ना। एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एंड array 0। और ARR भी क्या करता है, उसी को पॉइंट करता है। यानी कि hence address of first element, यानी कि and ARR of 0 is equivalent to ARR। ये लाइन समझ में है आप लोगों को? ये पार्ट समझ में आया? सर फिर से रिपीट करेंगे? देखो सिंपल बात है कि नेम ऑफ द एरे पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट। नेम ऑफ द एरे पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट। इस एरे का नाम क्या है, ARR। यानी ARR फर्स्ट एलिमेंट के पॉइंट करता है, यानी कि ARR के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हम निकालते कैसे हैं, ARR का 0th इंडेक्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट, और एंड लगा दिया तो एड्रेस मिल जाएगा उसका। यानी कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट उसके नाम के बराबर ही होता है, एज इट इज रिटन हियर दैट नेम ऑफ द एरे ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इज इक्वल टू नेम। करेक्ट? इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है, ये तो फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ है, ये एलिमेंट है, ये एड्रेस नहीं, ये तो एलिमेंट है। इसका एड्रेस ARR में है, तो ARR को डी रेफरेंस करेंगे तो भी तो यही आएगा। डॉट कनेक्ट हुआ। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गया तो ये उसी का वाइस वर्सा है। क्वेश्चन है तो आप वापस पूछो, अदरवाइज आई मूव है।
चलो फिर ये देखते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ देखो, मैंने इंटीजर बनाया है आई और एक एरे बनाया है 10, 20। ओके, नाउ फॉर आई 0, आई लेस देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, आई 0 से शुरू होगा, ठीक है, और 1 तक जाएगा, मतलब एक ही बार ये रन होगा, ठीक है। प्रिंट करूंगा मैं ए ऑफ, अच्छा 0 भी होगा 1, दो बार एरे रन होगा, दो बार आई रन होगा, एक बार आई 0 और एक बार आई 1। पहले मुझे एलिमेंट प्रिंट करना है, उसके बाद ए प्लस आई का स्टार और आई प्लस ए का स्टार। कोनियो हटा है, ऑनलाइन कंपाइलर्स में कोनियो नहीं चलता। ये देखो, यहाँ देखो, ए क्या है, नेम है, ए क्या है, नेम है। नेम किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, हाँ या ना। नेम किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट। एलिमेंट। मैं बोल रहा हूं, अच्छा पॉइंट करता है मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रखा है अपने पास उसने। यस सर। अभी आई क्या 0 है फर्स्ट आइट्रेशन में, हाँ या ना। हाँ। तो ए प्लस आई इज नथिंग बट ए ओनली, क्लियर है। ए प्लस आई इज नथिंग बट ए ओनली। क्लियर। अब क्योंकि ये ए ही है और ए पॉइंट करता है, मतलब ए के अंदर एड्रेस है, तो स्टार लगा दिया, तो वो डी रेफरेंस होके फर्स्ट एलिमेंट ही प्रिंट करेगा। हाँ। अब यहां देखो, आई क्या है, 0 है, 0। तो अगेन आई प्लस इज ए, अगेन फर्स्ट एलिमेंट। हाँ। अब लूप आगे बढ़ा, अब आई हो गया 1, 1। तो ए ऑफ 1 क्या आएगा, 20। 20। तो यहाँ पे क्या आ गया, 20। 20। अब देखो ए क्या है आपका, फर्स्ट एलिमेंट, हाँ। प्लस आप 1 कर रहे हो, हाँ। मतलब आप एड्रेस को इंक्रीमेंट करते हो तो वो नेक्स्ट ब्लॉक पे चला जाता है ना, जितना बड़ा डेटा टाइप है। अभी हमने देखा ना, इंक्रीमेंट किया ना पॉइंटर को अभी जस्ट, यस सर। तो अगेन आपके फिर डी रेफरेंसिंग में क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। इज दिस क्लियर। क्लियर। Yes, sir. ए मतलब आप एरे का नाम यूज करके भी पॉइंटर यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया अपना। अभी एक लास्ट है, पॉइंटर एंड फंक्शंस, ठीक है। ये देख लेते हैं डायरेक्ट, अभी हमने फंक्शन बनाना सीख ही लिया है, पॉइंटर में कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया है सम, जो दो पॉइंटर को इनपुट लेगा, पॉइंटर को डी रेफरेंस करके ऐड करके एक इंटीजर आएगा और उसको प्रिंट करेगा। क्या ये लाइन आपको समझा, मेरे को बस इतना बताओ, ये फंक्शन आपको समझा। क्या ये फंक्शन समझा। हाँ या ना। नो। देखो, ये फंक्शन दो इनपुट लेगा, दोनों पॉइंटर है, हाँ।
अब मेरे को सम करना है, वो सम तो एक इंटीजर होगा। हाँ सर। मुझे ये भी पता है कि ये दोनों पॉइंटर इंटीजर को पॉइंट कर रहे हैं, है ना? तो हाँ। एक मिनट, स्टार डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है ये रिप्रेजेंट। एंड एड्रेस देता है और स्टार डी रेफरेंस करता है ना। यस सर। तो ये जब आप P1 को डी रेफरेंस करोगे तो कोई एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, हाँ। P2 को जब डी रेफरेंस करोगे तो इंटीजर वो वैल्यू एक मिलेगी। इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो ऐड करके एक इंटीजर में स्टोर हो जाएगा हाँ। और वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो दो पॉइंटर को इनपुट लेता है, उसको डी रेफरेंस करके अंदर वेरिएबल में जाता है, उसको ऐड करके एक वेरिएबल रिटर्न कर आउटपुट देता है। ये समझ में आया? यस सर। अब यहां देखो, इंटीजर, ये कोनियो हटा दो, इसमें ए कॉमा बी दो इंटीजर ले लिया मैंने। यहां पे मैं फंक्शन को खाली इनिशियलाइज कर रहा हूं, कॉल नहीं कर रहा हूं। आप इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट वार्निंग आता है क्योंकि आप पॉइंटर यूज कर रहे हो। जैसे आपने इंटीजर ए कॉमा बी यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, वैसे आप फंक्शन को भी इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं लिखने का, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देने का। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देने का। ठीक है, इनिशियलाइज हो जाएगा। नहीं किया तो भी चलेगा, एरर नहीं आएगा, खाली एक छोटा सा वार्निंग आएगा, बट कर लेने का कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूं एंटर टू नंबर, और आप स्कैनफ करोगे। अब जब ये फंक्शन कॉल कर रहे हो, देखो आप कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हो, सम। ये इनपुट क्या रहता है, एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर है ना इसका इनपुट, है ना? हाँ सर। तो मैं सम के अंदर क्या दे रहा हूं, एंड ए कॉमा एंड बी। ये समझा आपको? इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, थैंक यू। लेट्स से आई एंटर 3। थैंक यू एंड 4। ठीक है, आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू। थोड़ा एक बार प्रैक्टिस लगेगा, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपको एक बार प्रैक्टिस करिए। इसको थोड़ा और अच्छा बना देता है। अब रन कर, अगर ऐसा लिखा तो गलत हो जाएगा। 3 एंटर 4। ठीक है, अब एक और है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। अभी मैं आपको एक और फंक्शन दिखाता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, write a program to swap two numbers using a function. Pass the values to be swapped to the function by call by value method. याद रखें। ये देखो, अब मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ स्वैप। ठीक है, एक फंक्शन लिख रहा हूँ स्वैप। वो स्वैप के अंदर इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी है। ठीक है, इनपुट एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया, ए की वैल्यू टेम्पररी में दी, फिर बी की वैल्यू ए में डाली और टेम्पररी की वैल्यू बी में डाली। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है स्वैप के फंक्शन में?
हाँ या ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो अपने को आइडिया है ना स्वैप। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो। अब इंटीजर ए कॉमा बी मैंने इनिशियलाइज किया, फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, एंटर टू नंबर, ए और बी में उसका इनपुट भी ले लिया, तो और बी में उसका इनपुट ले लिया। उसके बाद the values of a comma b in the main function before calling the swap function are this। एक मिनट, आगे का नहीं लिखा है क्या? फंक्शन कॉल करने वाला नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक लाइन और आएगा, यहाँ पे आएगा स्वैप। ठीक है, स्वैप के अंदर क्या आएगा? इंटीजर ए कॉमा बी। चलो इसको रन करते हैं। अरे यार, कोनियो हटा दो, ऑनलाइन कंपाइलर में कोनियो की जरूरत नहीं। सॉरी, ये एक साथ आएगा। नहीं, बराबर ही है। हाँ, ये सॉरी। यहाँ पे yes, let's enter two number, let's say 5 7। The value of a and b in the main function before calling the swap function are 5 and 7। The value of a and b in the swap function after swapping are 7 and 5। ये फंक्शन तो नॉर्मल अपना प्रॉपर फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नहीं। अब हम, ये हो गया आपका रेफरेंस बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू। आपने फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया। अब हम पॉइंटर का यूज करके एड्रेस डाल के देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, यार ये कंपाइलर स्लो है यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ठीक है, जो प्रिंट है मैं उसको एक लाइन में ले लेता हूँ, नहीं तो एरर आएगा। अभी देखो, ये स्वैप फंक्शन है। ये क्या ले रहा है आपका? दो पॉइंटर लेगा, एक इंटीजर बनाया टेम्प, तो टेम्प तो इंटीजर, तो आपको P1 पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। देखो स्टार ना, जब वेरिएबल इनिशियलाइज होता है तो स्टार मतलब इंडिकेटर ऑफ पॉइंटर। जब वेरिएबल का यूज होता है तब स्टार मतलब डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। डिफरेंस क्लियर है? ओके, तो स्टार P1 मतलब डी रेफरेंस किया, इंटीजर टेम्प में आ गया। P2 को डी रेफरेंस करके P1 के डी रेफरेंस में डाल दिया, और टेम्प जो ऑलरेडी इंटीजर था उसको P2 के डी रेफरेंस में डाल दिया। तो सेम ही चीज है, बस अभी क्या हो गया? पॉइंटर आ गया। पॉइंटर आ गया तो हमने क्या कर दिया? डी रेफरेंसिंग कर दिया। अब यहाँ पे मैं जब स्वैप फंक्शन डालूंगा, लेट्स से मैं लिखता हूँ स्वैप, तो क्योंकि यहाँ पे जो मैंने स्वैप लिखा है वो दो पॉइंटर को एक्सेप्ट करता है, मतलब दो एड्रेस चाहिए उसको, तो मैं ए कॉमा बी नहीं डालूंगा, मैं क्या डालूंगा? एंड ए कॉमा एंड बी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ऑलराइट, तो ये था अपना पॉइंटर। जितना आपका सिलेबस था उतना मैंने पूरा करा दिया। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड।